तरह बाहर का चली गई? क्या बात है? शेखर, अभी तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है, आराम करो। हाँ, बाकी क्या है, थोड़ा बहुत याद है। कि अंकल कहीं गिर गए थे, बहुत ठंडा था वो। बताओ ना क्या हुआ था कल रात को? देखो शेखर, कल रात में जो भी हुआ पता होना चाहिए। लाली तुमसे नहीं बोलेगी, बाकी तुमको पता तो होना चाहिए ना शेखर के क्या हुआ के। शेखर हमरे भाई, बात ये है कि बबुआ को आराम करने देना चाहिए ना। तुम दोनों बाहर जाओ। क्यों रुकिए, मुझे कुछ बोल रहा था। बोलो राम जी, क्या क्या बोल रहे हो? अब वो भी बबुआ, बातें तो बाद में भी हो सकती है, अभी तुमको आराम की जरूरत है। माँ, पता तो चले कल का हुआ था। बोलो रानी जी, क्या हुआ? अब कौनों से पूछने की क्या जरूरत है? तुम स्थिर हो जाओ, देखना खुद ही सब याद आ जाएगा। नहीं माँ, हमको नहीं लगता कि हमको याद आने वाला है। बाकी हमको लगता है कि ये सब भांग के कारण ही हुआ है। हमको कुछ समझ में आ रहा था, लाली को ओकरे बाद लुढ़क गए होंगे। हाँ बबुआ, उहे हुआ होगा। लिए परेशान होना रणविजय। हाँ, अरे रणविजय, अभी तक दुखी होने की जरूरत नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग की जिंदगी आगे सरक गई है, कुछ ध्यान ही नहीं आ रहा। ब्याह के बाद हम भी और लाली की पहली रात थी और हमको कुछ याद ही नहीं है। फिर ऐसा कभी नहीं होगा। कसम से। अरे लाली, अब इनमें तो रुआ सोने वाली क्या बात है? अब हम ऐसा कबो नहीं होगा। देखो, बातें कर करके ताकत मत खर्चा करो बबुआ। अब भाई घर चलना है ना जल्दी। रणविजय, बाहर चलो। लाली, आ मेरे साथ। हम चाहते हैं कि तुम हमेशा हमारे साथ ही रहो। बबुआ, हमेशा बचपना करने का कोई मतलब है का? कह रहे हैं ना हम
तुमको आराम की जरूरत है। चलो लाली को जाने दो। लाली, काम है हमारा तुमसे थोड़ा, आओ। रणविजय, खबरदार की कल रात की कोनो बात बबुआ से बताए तो। अरे माँ, लेकिन शेखर को ये सब पता होना चाहिए कि नहीं? तो ओकरी हालत दिखाई नहीं दे रहा का? अभी तो ये भी नहीं पता कि वो दवाई उस पे काम करेगा कि नहीं। ये हालत में कोनो ढिलाई नहीं बरत सकते। ये सब बात बबुआ जब तक ना जाने अच्छा है। लेकिन माँ, हम बताए दे रहे हैं, हमरे शेखर से ये सब छुपाना ठीक नहीं होगा। जौन तुम किए हैं वो कहाँ का ठीक है। अब ध्यान से सुन लो, बाबुआ से कोनो कुछ नहीं कहेगा। शिव जी का क्रिया का हकीकत, हम छोटे ठाकुर के साथ कोनो धोखा नहीं किए। हम होश में नहीं थे, बाकी तब वो ऐसा काम नहीं किए। भटक ए लाली, भगवान का, भोले बाबा का कसम क्रिया खा के हमको माँ के सामने बुरा बना के झूठा साबित करने की कोशिश मत करो। सच्चाई नहीं बदल जाएगा। अरे हमारा वक्त ही खराब चल रहा है ससुरा। जब से अच्छा बनने की कोशिश की है, अच्छे कर्म कर रहे हैं, सब कुछ उल्टा ही हो रहा है हमारे साथ। सारे हालात, पूरा वक्त ही खराब है हमारा। एक मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हमको ये सब अच्छा लग रहा है। अरे हम जानते हैं, क्या करें माँ। भोले बाबा की कीरा कसम तो खा ली, अब बबुआ की कसम खा के कह सकती हो कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो ही कह रहा है। ए लाली, कुछ भी ऐसा मत करना जेकर लिए तुमको पछताना पड़े। जौन से तुम प्रेम करती हो ओकरी झूठी कसम कभी मत खाना। लाली बताए दे रहे हैं। और तुम इतना पक्का तरीके से कैसे कह सकते हो कि हमें तुम्हारे बीच में कुछ नहीं हुआ, जबकि तुम्हारे हमारे बीच में सब कुछ हुआ है। अब तो कहने का कोनो फायदा नहीं है, फिर भी कह देते हैं। आज सुबह तुमसे हम यही सोच के मिलने आ रहे थे कि तुमको हम हमेशा के लिए अपना बहू बना लेंगे। अरे सुनो सुनो, लोहा सिंह के परिवार वालों, सभी आओ सुनो। ऐसा खबर लाया हूँ कि राख से ज्वालामुखी निकलेगा, धक धपाक धप। अभी अभी खबर मिली, हमारी धर्म पत्नी और सब आ रहे हैं, 2 घंटा में घर पे पहुंच जाएंगे। का वो सब लोग यहाँ आ रहे हैं? ये तो बहुत ही बड़ी खबर है। तो का वो शेखर बबुआ जी और नौकी दुल्हन भी आ रही है? अरे सभी आ रहे हैं, हमारी धर्म पत्नी आ रही है, नौकी दुल्हन आ रही है, हमारे दोनों सुपूत आ रहे हैं। का रणविजय ठाकुर भी है सतवा में? नहीं, हम तो इलिया का है बड़े ठाकुर की, उन दोनों का तब ब्याह अभी हुआ है।
तनी मनी वहीं रहेंगे क्या यहाँ आएंगे वो हेलीमून मनाने के लिए? अरे ब्याह हुआ है, पति पत्नी है, विधि अनुसार शादी किया। काम में छुपने छुपाने की जरूरत नहीं है। इतना बड़ा हवेली है, कहीं मनाएंगे बैठ के जम के हनीमून। अब दुनिया खबर देंगे, पोता दौड़ेगा आंगन में, पोता देखिएगा। अब हमारा वंश फलेगा फूलेगा, उत्सव होगा, जश्न मनाएंगे। जाओ खबर करो सारी दुनिया में, 40 गांव इधर और 40 गांव इधर। आज तो सही में लोहा गर्म है। हमरा मन करता है कि एक चोट कर ही दें, एगो पूजा करा देते हैं। क्या कहता है लोहा? हम चाहे गरम रहे या ठंडा, आप हम पे बार करना नहीं चूकते बाबूजी। चलिए खुशी का मौका है, आपका बात भी रखता हूं, पूजा भी करवा दूंगा। जाओ पंडित जी को बुलाओ, पूजा करवाइए, भाव भोग करवाइए। और सुना, सबसे बड़ा मिठाई का टोकरा जिसकी हवेली पे जाएगा वो हम तुझे बाद में बताएंगे। आखिर क्या कीजिएगा इतना पैसा जमा करके? अब आपके बेटों के बाद है कौन जिसके लिए जमा कर रहे हैं? अरे बेटा, अरे दादाजी का मुंह मीठा कराइए, मिठाई खिलाई इनको। ओकरे पता चले कि लोहा सिंह जो चाहता है वो हासिल करके रहता है। चलो सब लोग नमकीन मिठाई का इंतजाम करो। ए गंगिया, मालकिन की यहाँ जाने से पहले आप दोनों की बहुत नौटंकी हो चुकी है। आज खुशी का मौका है, यही लिए हम कौनों किस्म का बिगाड़ नहीं चाहते। कम फैलो पसरोगी तो तनिक अच्छा होगा, समझी? जाओ जाओ, काहे की लटक रही हो यहाँ? जाति का है नहीं। पूछो इनाम से नाम। आज हमको खुशी का बहुत बड़ा इनाम मिला है। हमसे और कौनो तोहफे की उम्मीद मत रखना। ये लो। अरे हम तो सोहर गाएंगे आज, जुग जुग जिए सुललनवा। अरे भवनवा का भाग जागिल हो, ओ ललना लाल हुए, कुलवा का दीपक मनवा मा आस जागिल हो। ये बक्सर वाली देख, पंडित वाह का जो है बोल बचन बिल्कुल सही हुआ, बिल्कुल सही होगा। रिद्या सिद्धिया का भैया आ रहा है। तो मतलब ये कि शेखर बबुआ जी और वो चिड़ैया का खेला खत्म नहीं हुआ और रणविजय ठाकुर उनके साथ कैसे आ रहे हैं? बाकी अगर वो दोनों ब्याह के बाद हवेली में आ रहे हैं वो सही सलामत, तो ये तो रणविजय ठाकुर के लिए ठीक नहीं है। तब तो उनको पक्का जमुनिया पे अपना हक जताना पड़ेगा, नहीं तो समझो कि बेड़ा गर्क। जल्दी जल्दी सब इंतजाम करना पड़ेगा अब तो। इतना दूर आए थे नेपाल में, अपना असली घर से दूर। सोचा ही नहीं था इतना जल्दी जाना पड़ेगा, वो भी इतना खुशी खुशी। माँ, आपका आशीर्वाद है और लाली का साथ, हमको जिंदगी जीने का अर्थ तो ऐसे ही मिल गया। तुम हमको अपना साथ दोगे, ही तो हम सपना में भी नहीं सोचे थे।
बहुत अच्छा किए जो गलत रास्ता बदल दिए और समझौता की बात किए। और हम चाहते ही का थे यही ना कि आप हमारे बड़े भाई बने। हमारे वो बचपन वाले बड़के भैया जो हमरे कहे पर आम के पेड़ पर चढ़ जाते थे और कौनो डाली पर चढ़ जाते थे। लाली यहाँ आशीर्वाद लो भाई साहब, लो ना। अरे बस पकड़े, उठो उठो, क्या कर रहे हो? आशीर्वाद नहीं दोगे हमारी सुख शांति भरी जिंदगी के लिए? काहे नहीं देंगे आशीर्वाद? हमेशा सुखी रहो, एक दूसरे पर हमेशा भरोसा करना, पूरा समर्पण और ईमानदारी के साथ। पति पत्नी का धर्म निभाना, एक अच्छा वैवाहिक जीवन बिताने के लिए यह सब जरूरी है कि नहीं? खुल के नहीं बोले भैया, बाकी बोले सही है। भावना समझो, भरोसा, समर्पण, ईमानदारी, ये सब है ना पति पत्नी के रिश्ते के लिए जरूरी। बाकी हम तुम ये सब काहे सोचे? हम दोनों तो एक दूसरे का मन यूं फर्राटे से पढ़ लें जैसे खुली किताब। और कल रात के बाद तो तुम्हारे तन के हर एक अक्षर को छप के आया हमारे तन मन में साफ साफ। आओ शिखर, आओ। चलो ड्राइवर। ड्राइवर, आगे खाने के और रेस्टोरेंट आएगा, वहां लगा देना मेरा। आ जाओ लाली, यहीं पर खाना खा लेते हैं। हम तो नहीं, मंदिर होके आते हैं वहां से। हाँ हाँ चलो। आप यहीं रहिए ना, ढेर चलिए फिरिए मत, बैठो ग्रहण के पास रहिए। क्या सोचेंगे वो? उनको छोड़ के आप हमारे साथ घूम फिर रहे हैं। अच्छा जाओ, जल्दी आ जाना। हाँ। माँ, कुछ खा पी लो। नहीं, तुम लोग खा लो, हमें ही बैठते हैं। जी। हमारे साथ ही सब का हो रहा है शिव जी। एक
दिन खुशी का मिला था जिंदगी में, वो एक तरह बना दी। दुनिया का सब दुख वो दिन सौगात में मिल गया हमको। हमरे प्रेम में कोनो कमी रही थी का सोच, जो इतना कठिन परीक्षा ले रहे हम अपना अभाव की मान ही न लिए थे। मान लिए थे खाली एक दिन के लिए, खाली एक दिन के लिए हम छोटे ठाकुर की बीवी कहलाएंगे। बाकी वो दिन भी अब हमरे भाग से छीन लिए, जब हमरे तन मन आत्मा सब पे छोटे ठाकुर का हक था, तो उसमें कोई और हक कैसे जता पाया आपके रहते? कौन करम का सजा दे सोच। लाली, हमको तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। पहले दिन ही वचन तोड़ दिया। भूल गई? सवेरे सवेरे सिंदूर लगाने का वचन। आपको नहीं पता ये तोहफा कितना कीमती है हमारे लिए। अब इतनी परेशान काहे हो गई हो? समझे? अरे अब तुम भी माँ की तरह परेशान ना हो कि हम चलने फिरने लग गए हैं। अब हम ठीक हैं लाली, चिंता मत करो। अब चलो, माँ और रणविजय हमारा इंतजार कर रहे होंगे। ये फटाफट तैयार हो जा और देख, शरीर के साथ साथ मुखड़े में भी जवानी ला रहे। माई, ये तुम क्या कर रही हो? हे भगवान, ऐसी मूर्ख बिटिया कैसे पैदा हो गई हमरे कोख से? तुझे नहीं मालूम रणविजय ठाकुर आ रहे हैं, और जब आदमी का रात आए ना इतने दिन के बाद, तो औरत को अच्छे से सज सवर के फिट फाट होके उसके सामने आना चाहिए कि नहीं? राजकुमारी परी के माफिक। माई, अब हम उनके सामने कबो नहीं जाएंगे। हाँ, खबो नहीं जाएंगे मतलब? कहीं नहीं जाएंगे रे सत्यानाश? ओ अमरे बुचिया, सपने में भी ना रणविजय ठाकुर को ही नहीं लगना चाहिए कि तू उनसे मिलना नहीं चाहती रे। ये हम तुम्हारे माये रे, तुम्हारा दिल का हर बात हम जानते हैं। हम जानते हैं कि जब तुम रणविजय ठाकुर को देखती हो तुम्हारा दिल फटकता है। हमरी गुड़िया, हमरी बुचिया, देख, बाकी तुम्हारा शादी बहुत ही जल्दी रणविजय ठाकुर से होने वाला है। अरे बहुत ही जल्दी वो हमसे तुम्हारा हाथ मांगेंगे, देखना तुम। जिस तरह से लाली की ब्याह शेखर बबुआ से हुआ है ना, उसी तरह से हमारी बुचिया का ब्याह रणविजय ठाकुर के साथ होगा। तुम्हारा हमारा वक्त अब अच्छा होने वाला है रे। हाँ, अब अच्छा वक्त आ रहा है। तुम दोनों के पापा एकदम बदले बदले नजर आएंगे। तुम दोनों से बहुत प्रेम करेंगे, और हाँ, अब तो गुस्सा भी नहीं करेंगे, और तुम दोनों को घुमाने भी ले जाएंगे। ठीक है?
शेखर, हम अभी आते हैं। रुको तनी, हाथ धो के आते। अरे ठाकुर साहब, आप यहाँ कैसे? देखो लाली, बात मान जाओ, सच बता दो। देखो जरा शेखर को, कितना खुश है तुमसे ब्याह करके। ओकरे को मालूम नहीं है का अनहोनी हो गई है। अच्छा लगता है का झूठ बोल के ओकरे को भरम में रखना। बात मान लो लाली, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। हम नहीं मानेंगे रणविजय ठाकुर, काहे कि हमको लगता है कि आपकी बात में कोनो सच्चाई नहीं। तुम कितना देर से यह बात कहे जा रही, लेकिन मजबूती से नहीं कह पा रही। काहे कि तुम भी भरम में हो तो फिर मान काहे नहीं लेती हो? काहे कि ये झूठ है, गलत बात है। देखो ललित, बेवकूफी वाला बात मत करो। हम यही लिए चुप हैं क्योंकि तुम कुछ बोल नहीं रही हो, तुम मान नहीं रही हो। लेकिन हम ज्यादा देर चुप नहीं रहेंगे, जाके सब कुछ बता देंगे शेखर से। आपसे बैठक और इनका कहीं समझ में नहीं आएगा। अरे अब तो शेखर ठीक हो गया है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा? तुम खुद ही देख लो। और लाली अब हम पे वो भरोसा करने लगा है। अब हम ओकरे साथ विश्वासघात नहीं करना चाहते। मन सोचता है हमारा, मन ही मन भीतर ही भीतर लगता है कि पाप समाता जा रहा है। बात मान लो लाली, सब कुछ बताए देते हैं शेखर को, वरना वो हम लोगन को जिंदगी भर माफ नहीं करेगा। माने हम उनको जाकर वो झूठ बात बता के है। तुमको लगता है कि हमरे और तुम्हारे बीच में कुछ हुआ ही नहीं है। हम ऐसे ही तुम्हारे बिस्तर पे सोते हुए मिले। दोबारा मत कहना कि कुछ हुआ नहीं था। हमारी बेइज्जती पे बेइज्जती करे जा रही हो, हमको झूठा बना रही हो लाली तुम। कहे कि हमारे लिए भी कुछ झूठ है। जब तक हमको पक्का नहीं हो जाता ना। तो ठीक है, तनी धीरज धरो, खुद ही पता चल जाएगा कि सच का है, फिर काटता रहना सच को। देखेंगे हम। रणविजय, लाली से क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं, तुम्हारे बारे में ही बतिया रहे थे। हमरी क्या बात कर रहे थे? अरे कुछ नहीं, हम कह रहे थे कि हम जाके शेखर को सब कुछ बता देते हैं, तो लाली कह रही है कि नहीं बताना। क्या चीज? कुछ नहीं, वो ऐसे ही। अरे बिल दे दीजिए। बड़े ठाकुर, वो लोग आ गए। अरे आवा हो आवा। अरे देखो हमरा बिटवा इतने दिनों के बाद घर लौट के आया है, इतना बड़ा किला फतेह करके आया है। ए शेखरवा,
जिया। पुत्रवती भव।